नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। यह हमारे जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी है, जिसे हम और आप पाठ के रूप में श्रवण कर रहे हैं। जैसी भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। जय जय श्री सीताराम। अब नारद जो मोह हो गया नारद जी को, तो उसी मोह में नारद जी पढ़ के भगवान ने बहुत शंकर जी ने समझाया, लेकिन नहीं माने। शंकर जी के पास पहुंच गए और शंकर जी ने समझाया, भगवान के पास पहुंच गए और भगवान से अपना कह दिया। लेकिन भगवान समझ गए कि इनके हृदय में अंकुर जम गया अभिमान का। इसलिए भगवान उस अंकुर को मेटने के लिए भगवान अपने भक्त के मन में अहंकार नहीं रहने देते हैं। इसलिए उसे मेटने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, वही सब लीला है। तो वही आइए श्रवण कीजिए। बसहि नगर सुंदर नर नारी। भगवान ने जिस नगर की रचना की उसमें क्या है, सुंदर नगर नर नारी बसते हैं। जनु बहु मन सिज रति तनु धारी। तहें पर बसाई शील निधि राजा। अगणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश सत विभव विलासा। रूप तेज बल नीति निवासा। जहाँ भगवान ने जो नगरी बनाई थी, वहाँ एक शील निधि नाम के राजा भी रहते हैं। अब क्या होता है, विश्व मोहनी तासु कुमारी। सिर विमोज स्वरूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण कानी। शोभाता सुखी जाए बखानी। उनकी एक विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या भी है, जो शील निधि राजा हैं। उनके विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या है। कराए स्वयंवर सोनप बाला। आए ते अगणित मही पाला। मुन को तुकी नगर तई गयो। पुरवास ने सब पूछत भयो। सुने सब चरित भूप ग्रह आए। करी पूजा नप मुनि बैठाए। अब उस राजा के यहाँ नारद जी को रास्ते में ही वह नगरी मिली। तो जब पता लगा कि नारद जी आए, तो बड़े प्रेम आदर के साथ नारद जी को बैठाया, सम्मान दिया नारद जी को। और सम्मान दे करके अपनी कन्या को लेकर के भी वह शील निधि राजा नारद जी के पास आ गए। आए दिखाई नारद पूजा भूपति राजकुमार। कयउ नाथ गुण दोष सब यह के हृदय विचार। और नारद जी ने कहा, नारद जी से कहा शील निधि राजा ने कि मेरी यह कन्या है, इसके गुण दोष बता दो। क्योंकि वह कन्या इतनी सुंदर थी कि जिसकी सुंदरता की कोई उपमा नहीं है। इसलिए उन सुंदरता के कारण नारद जी उन पर अब मोहित हो जाएंगे। अब नारद जी मोहित होने लगे कन्या को देखकर। देखी रूप मुनि विरति विसारी। बड़ी बार लगी रहे निहारी। भगवान की लीला थी, का काम को जीत करके आए थे। वही नारद जी उस कन्या को देख करके मोहित हो गए। लक्षणता सुबिलो की बुलाने। हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। अब तो नारद जी के मन में हर्ष हो गया कन्या को देख करके, और उसके गुण दोष नहीं बखान सक रहे थे। और अब नारद जी क्या करते हैं, वह भी भाव सुनो। जो यह करे जो यह बरई अमर सोई होई। समर भूमि तय जीतन कोई। जो इसके साथ विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा। यह नारद जी कहने लगे। लक्षण सब विचारे और राके। कछुक
बनाई भूप सनवा के। और उन्होंने कुछ लक्षण अपने मन से बना करके भूप को सुना दिया और नारद जी ने कुछ लक्षण बना दिए और भूप को बता दिए कि तुम्हारी कन्या ऐसी है, ऐसी ऐसे। जैसे अब मन तो कन्या में चला गया नारद जी का, तो नारद जी को क्या कहते क्या नहीं कहते। भगवान की लीला थी जो माया में नारद जी लिप्त हो गए और झूठ मूठ के 4 गुण दोष बता दिए। करो जाय सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोई बरे कुमारी। तप तप कचुन दोष यही काला, जप तप कचुन हो यह काला। है विधि मिलाए कवन विधि वाला, यह अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो किरी जय कुंवरे, तब मेले जय माल। अब तो क्या था, नारद जी इतने मोहित हो गए उस कन्या के में कि स्वयं कहने लगे कि जब तक पूजा पाठ कुछ नहीं होती। जैसे जो लोग किसी कारणवश से उन्हें पाप जब आ जाए, माया पाप कह लीजिए, जैसे भगवान की माया दे उन्हें जकड़े हुए, कोई पैसा हो काऊ पे ज़्यादा, या काऊ जैसे कोई मतलब पैसे ही सबसे ज़्यादा घमंड में, या ज्ञान आ जाए वाको को ज़्यादा तपस्वी है जब उसका ज्ञान आ जाए, तो अरे ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब वो किसी की बात नहीं सुनता है। मेन बात ये, वो किसी की बात नहीं मानता है। अभिमानी मनुष्य किसी की बात नहीं मानेगा, तो जब बात नहीं मानेगा तो वो क्या करेगा अभिमानी मनुष्य। उसे माया के कारण वही नारद जी की गति हो गई कि उन्हें अंकुर हो गया था ना अभिमान का कि मैंने काम जीत लिया। उसी कारण नारद जी अब स्वयं के कहाँ तपस्या की थी और काम को हराया था। वही नारद जी कहने लगे, अरे जब तब तपस्या कुछ नहीं होती, ये तो सब बेकार की बात है। अब तो ऐसा कार्य करेंगे कि जी कन्या कैसों करके हमें विवाह कर ले। क्यों कि अब तो नारद जी को कुछ नहीं, पूजा ज्ञान जप तप काम को जीतना वैराग्य सब भूल गए नारद जी। भगवान की माया से सब कुछ भूल गए। अब तो बस उनके मन में एक ही लालसा हो गई कि कुछ भी हो कैसे भी हो जो हमें कन्या प्राप्त हो जाए। इसके सिवाय अब हमें कुछ नहीं जरूरत है, हमें बस कन्या प्राप्त हो जाए। अब तो नारद जी एक ही बात को बार बार सोचने लगे, इससे ज्यादा नारद जी कुछ नहीं सोचे। यह अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुंवरे, अरे तब मेले जय माल। अरे सन मांगो सुंदरताई, हो एक जात गहर अतिबाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यह अवसर सहाय सोई होई। और बोले मेरे हित के लिए श्री हरि ही मेरी सहायता करेंगे इस कार्य के लिए, क्योंकि वो ही संसार में सबसे सुंदर हैं। इसलिए अब तो मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। लौट करके श्री हरि के पास चलने लगे नारद जी। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो सहायता श्री हरि करे। इसलिए लौट करके नारद जी श्री हरि के पास फिर से जाने लगे। बहु विधि विनय कीन तहि काला, प्रगट्यु प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि ने न जुड़ाने, होए काज ही हरसाने। और बड़े प्रेम से चल दिए कि अब तो मेरा कार्य बन जाएगा। अति आरत कही कथा सुनाई, करे कृपा हरि होई सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोई, आन भांति नहीं पावोई। हे प्रभु, अपना जो स्वरूप सुंदर स्वरूप है वह मुझे दे दो, अन्य उपाय मेरा कोई हित नहीं हो सकता है। अब तो भगवान से कहने लगे कुछ भी करो हे हरि, अपना स्वरूप मुझे प्रदान करो। अब भगवान क्या करते हैं, भगवान बोले, जब नारद जी ज़्यादा विकल हो गए तो भगवान बोल दिए, जहीं विधि होई नाथ हित मोरा,
करो सो बेगे दास में तोरा। जय विधि होय। और नारद जी बोले जिस तरह से मेरा हित हो वही कार्य कर दो हे श्री हरि। निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। भगवान जान गए कि ये माया के वशीभूत हैं और भगवान क्या कहने लगे, दीन दयाल प्रभु क्या कहने लगे वह सुने आप। जय विधि होय परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान, कछु बचन नम्र सा हमार। जिस प्रकार से हे नारद जी तुम्हारा हित होगा मैं वही कार्य करूँगा, अन्यथा और कोई कार्य नहीं करूँगा। भगवान ने कह दिया किससे, नारद जी से। नारद जी से भगवान ने वचन दे दिया कि हे नारद जी तुम्हारे हित ही करूँगा, क्योंकि नारद जी ने कहा था जय विधि होय नाथ हित मोरा, मेरा हित हो हे प्रभु वही कार्य करो। तो भगवान ने भी कह दिया कि हे नारद जी, अब नारद जी का हित किसमें था, इसीलिए तो उन्होंने तपस्या की थी। लेकिन माया के कारण इस टाइम उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उस कन्या को देखकर, कि इसलिए भगवान ने कह दिया तुम्हारा हित ही मैं करूँगा। कुपथ भागे सब व्याकुल रोगी, कुपच भोगर कुपथ मांग रोज व्याकुल रोगी। वेदन दे सुनहु मुनि जोगी, जय विदित तुम्हार मेटयो करे संतरहित प्रभु भयो। और भगवान ने कह दिया वेद वही दवाई देता है जो उसके हित में होती है। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं अरे गिरा गम निगूढ़ा। और भगवान की जो गूढ़ बात थी उसको नारद जी माया के कारण नहीं समझ पाए। गवने तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। और लौट करके फिर वहीं पहुँच गए जहाँ स्वयंवर के लिए भूमि बनाई गई थी, जहाँ स्वयंवर हो रहा था वहीं नारद जी फिर लौट करके पहुँच गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं अरे गिरा निगूढ़ा। और लौट करके वहीं पहुँचे भगवान की गूढ़ बात को नहीं समझे। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरी न मोरे। और बड़े हर्ष के साथ बैठे हुए नारद जी भी वहीं जा कर के बैठ गए जहाँ सारे राजा बैठे हुए थे। और वहाँ बड़े हर्ष के साथ नारद जी भी जा कर के बैठ गए। निज निज आसन बैठे राजा, जहाँ अनेकानेक राजा बैठे थे वहीं नारद जी भी जा कर के बैठ गए। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीन कुरूप न जाय बकाना। तो चरित्र लकी काऊ न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। नारद जानि सबहि सिरुनावा। अब तो नारद जी जान करके सभी राजाओं ने नारद जी को प्रणाम किया, सिर नवाया और उन्हें बड़े आदर सत्कार से बैठा या सभी ने जान करके। और नारद जी वहाँ पहुँच करके बड़े भक्ति भाव और प्रेम और आदर के साथ जा कर के बैठ गए। अब आगे का प्रसंग आगे के ब्लॉक में सुनना। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। अब कमी दिखाई दे रहा क्योंकि लाइट कम मत दीजिए, रात्रि हो गई है। जय श्री सीताराम।